इस रहस्यमयी द्वीप पर सिर्फ दिन होता था, रात कभी नहीं आती थी। पूरा माहौल ऐसा लगता था जैसे समय अचानक रुक गया हो। आसमान में उड़ते पक्षी हवा में ही जमे हुए थे, पेड़ों से गिरते पत्ते बीच हवा में ठहरे हुए थे, यहाँ तक कि समुद्र की लहरें भी बिल्कुल स्थिर थीं। लेकिन इस अजीब दुनिया में 3 छोटे लड़के आराम से घूम सकते थे। वो पूरे शहर में मनचाहा खाना खाते, खेलते और बिना किसी डर के घूमते रहते। कुछ दिन पहले 4 बच्चे जंगल में खेलते खेलते एक रहस्यमयी पेड़ के खोखले तने तक पहुंचे थे। जिज्ञासा में वो एक एक करके उसके अंदर घुस गए। अंदर एक अंधेरी सुरंग थी जिसके आखिर में एक चमकता हुआ तालाब था। तालाब के नीचे हरे रंग की रोशनी छोड़ता एक अंडे जैसा पत्थर पड़ा था। दोस्तों के सामने बहादुरी दिखाने के लिए आचेंगे पानी में कूद गया और वो चमकता पत्थर बाहर निकाल लाया। लेकिन जैसे ही पत्थर पानी से बाहर आया, उसकी चमक गायब हो गई। तभी जमीन कांपने लगी और बच्चे डरकर बाहर भागे। उसी समय शूलिंग को याद आया कि उसके दादाजी एक कहानी सुनाते थे। कहते थे कि पूर्णिमा की रात पहाड़ों में एक रहस्यमयी गुफा खुलती है जिसके अंदर समय को निगल जाने वाला राक्षस रहता है। तभी शूलिंग को एहसास हुआ कि उसका हेयरपिन अंदर रह गया है। वो अकेले वापस गुफा में गई। जैसे ही उसे हेयरपिन मिला, तालाब फिर से हरे रंग में चमकने लगा और पूरी गुफा हिलने लगी। वो डरकर बाहर भागी, लेकिन बाहर आकर देखा तो उसके सारे दोस्त गायब थे। जमीन पर सिर्फ टूटे हुए अंडे के टुकड़े पड़े थे। रात होते ही पूरे द्वीप में बच्चों के गायब होने की खबर फैल गई। पुलिस और परिवार वालों ने जंगल छान मारा, लेकिन सिर्फ बेहोश पड़ी शूलिंग मिली। उसने सबको सच बताया, मगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब वो पुलिस को दोबारा वहां ले गई तो वो रहस्यमयी पेड़ का सुराग ही गायब हो चुका था। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक बच्चे की लाश मिली। वो उन्हीं गायब बच्चों में से एक था। मामला और भी डरावना बन गया। तभी शूलिंग को जंगल में एक अजीब आदमी दिखाई दिया। वो आदमी अचानक अपनी टोपी उतार कर कहता है कि वो आचेंग है, लेकिन अब वो एक जवान आदमी बन चुका था। शूलिंग डरकर भाग जाती है।